हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, यानी कि हमको लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। ठीक है, और उनके जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के मेथड से। ठीक है, हमको पता है 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। तो हमको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। ठीक है, तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो जितने भी बॉयज़ थे, जितने भी नंबर के बॉयज़ थे, गर्ल्स उनसे 4 ज़्यादा थी। ठीक है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमको बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करने हैं। अब देखिए, कुछ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, कुछ बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बॉयज़ हैं, लेट बॉयज़ बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। ठीक है, तो एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, और हम मान लेते हैं कि गर्ल्स ने कितने पार्टिसिपेट किया? वाई ने पार्टिसिपेट किया। एक्स बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, वाई गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इक्वेशन क्या बनी अपने पास? टोटल तो 10 थी ना, तो यानी कि एक्स प्लस वाई क्या बनेगा? 10 बनेगा। एक्स प्लस वाई क्या बनेगा? इधर देखिए 10 बनेगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल्स टू 10 थे टोटल बच्चे। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या दी हुई है हमारे पास कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो 4 ज़्यादा थी बॉयज़ से, और गर्ल्स एक्चुअल में है कितनी है? वाई। तो वाई की एक और वैल्यू क्या बनेगी? वाई क्या है? 4 मोर है। किससे है? बॉयज़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉयज़ जब एक्स हैं तो वाई क्या बनेगा? x में 4 और ऐड कर दो, तब तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 बन गया। एक तो गर्ल्स y भी है, और एक गर्ल्स और क्या है? x प्लस 4 भी है। y की ही वैल्यू x प्लस 4 है। ठीक है, तो बॉयज़ क्या बना? x, और गर्ल्स क्या बना? y, यानी कि x प्लस 4। तो एक इक्वेशन तो ये बनी अपने पास कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया? 10। एक इक्वेशन ये भी तो बनी कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, है ना। अब यानी कि जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं? बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ग्राफ से निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एक चीट कोड है यहाँ पे। चीट कोड क्या है कि ग्राफ से तो निकालनी है, ग्राफ से तो इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे। देखिए, ग्राफ से कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, तो कभी कभी कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स है वो इधर उधर हो जाते हैं, तो उससे हमारा सॉल्यूशन आने में एक तो हम जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कभी कभी गलत भी हो जाता है, और दूसरा हम कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर पाते क्या हमारा आंसर सही भी आया था कि नहीं आया था। तो इसमें हम एक ट्रिक करेंगे। देखिए, ये क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको इक्वेशन बना डालनी है। बना ली इक्वेशन, ठीक है। अब आपको आ जाना है रफ पेज पर। साइड में जो रफ पेज होता है, मैंने तो आपको यहाँ पे सामने करके दिखाया है, आपको रफ कॉलम में करना है। क्या काम करना है आपको? ये काम करना है। क्या है? देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है ना। देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है ना, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया? x प्लस 4 रख दिया। ठीक है, मैं क्यों करना चाह रही हूँ काम? मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ। अब x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 4 की वैल्यू इधर ले गए तो 6, 2x इक्वल्स टू 6, तो x क्या आ गया अपने पास? 3 आ गया। ठीक है, अब तो जब x 3 आ गया तो y क्या है? x प्लस 4 है, यानी कि 3 प्लस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब ध्यान से देखिए, ये काम हमने रफ कॉलम में किया है। ठीक है, तो यानी कि ग्राफ से सॉल्व करने के बाद भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3,7। ग्राफ ऐसे तो प्लॉट करते हैं हम x, y, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी कि हमारा जो गर्ल्स आने वाली हैं वो 7 आने वाली हैं, बॉयज़ जो आने वाले हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 आने वाले हैं। ये काम हमने रफ कॉलम में कर लिया। अब हम ग्राफ बनाने में एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हमको किसी ना किसी तरह एग्जामिनर को ये 3,7 ला के दिखा देना है। हमको 2 लाइन्स बना डालनी है और इनको 3,7 पे इंटरसेक्ट कर देना है, और एग्जामिनर को दिखा देना, देखो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब तो क्या काम किया हमने? अभी केवल हमने इक्वेशन बनाई है, और हमने किसी तरह से आंसर पता कर लिया है कि हमारा ये वाला आंसर आने वाला है। ठीक है, रफ पेज पे किया है हमने ये काम। अब
अब आ जाइए अपने मेन पेज पर। दोनों इक्वेशंस हमने बना ली थी, अब हमको इनकी टेबल बनानी है। टेबल में क्या बनेंगे, देखो कुछ भी पॉइंट्स लिख दीजिए। पहले x को 0 ले लीजिए, फिर y को 0 ले लीजिए, तो x को 0 लिया तो y क्या आया 10 आया, x को 0 लिया तो y क्या आया 10 आया। फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक काम देखिए पीछे रफ पेज में कर लिया है। तो वो काम हमने क्यों किया, एक तो हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा, हमको किसी ना किसी तरह 3,7 लाना है। अब ये काम हमने और क्यों किया है कि पहले यहाँ पे हमको वो जो पॉइंट है 3,7 दोनों में ही वो ला के दिखा देना है, दोनों में ही हमको वो पॉइंट ला के दिखा देना है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे भी 3,7 लिख दिया, यहाँ पे भी 3,7 लिख दिया। अगर आपने ये काम नहीं किया होता तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये टेबल बनाने में कि अरे x की वैल्यू क्या लिखूँ यहाँ पे कि 7 आए, फिर x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूँ, ठीक है। पहली बात तो आपको 3,7 आंसर पता ही नहीं होता, ठीक है, तो आप ये काम कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि आपको तो बाद में पता चलेगा ना 3,7 आ रहा है। अब तो x की वैल्यू 0 लिखी, y 10 लिखा, कुछ भी लिख दी। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 5 मानी तो y क्या आया 5 आया, फिर y की वैल्यू 0 लिखी तो x क्या आया 10 आया। अब ये इस कॉलम में जो हमारा आंसर आने वाला है उसको लिख दीजिए और एग्जामिनर को ये दिखा दीजिए, देखो कॉमन पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ भी लिख दीजिए। x की वैल्यू 0 है तो y 4 आया, x की वैल्यू 2 है तो y 6 आया, कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लिख दीजिए। अब ग्राफ पर आइए, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कीजिए। देखिए एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने बना लिया इसको, ठीक है। 10 तक हम लेकर गए हैं, इधर भी और इधर भी। हम क्यों लेकर गए हैं 10 तक, हम 10 तक क्यों लेकर गए हैं, देखिए क्योंकि मैक्सिमम हमारा कहाँ जा रहा है x 10, मैक्सिमम y कहाँ जा रहा है 10, यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा, तो मैक्सिमम 10 और 10 है, तो इसलिए हमने 10 और 10 तक ही x एक्सिस पे गए, 10 तक ही y एक्सिस पर गए, ठीक है। अब 0,10 प्लॉट कीजिए, x 0 है y 10 है तो ये वाला आया, x 0 है y 10 है तो 0,10। फिर 5 प्लॉट कीजिए, x 5 है और y भी 5 है तो ये 5 और यहाँ पे भी 5 तो ये आया, ठीक है। तो एक पॉइंट ऊपर हो गया था, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हो गया था, एक पॉइंट ये हुआ। अब y 0 है x 10 है, ठीक है, y 0 है और x 10 है तो एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है। a b c पॉइंट्स आ गए, इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाली किसकी इक्वेशन आई, x + y = 10 की ये वाली हमारी लाइन आई, ठीक है। तो ये L1 लाइन हमारी हो गई। अब L2 लाइन करिए, जब x 0 है तो y 4 है, जब x 0 है तो y क्या है 4 है, ये रहा 0,4। अब जब x 2 है तो y 6 है, जब x 2 है तो y क्या है 6 है, तो ये रहा ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब x -2 है तो y क्या है 2 है, जब x -2 है तो y क्या है 2 है, ये रहा पॉइंट, ठीक है। और जब x 3 है तो y क्या है 7 है, जब x 3 है तो y क्या है 7 है, ये रहा, ज्वाइन कर दीजिए। ये कौन सी लाइन आई, y = x + 4 आई, ये आई अपने पास L2 लाइन, ठीक है। देखिए आ गया, इंटरसेक्ट कर दिया आपने 3,7 पे, ठीक है। अब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका जो इंटरसेक्ट हुआ है जिस पॉइंट पर वो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि आप दूसरे मेथड से भी आपने सॉल्व कर लिया है उसको, ठीक है। तो 3,7 पे हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ग्राफिकल मेथड पे जिस भी पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि क्या लिखेंगे हम लास्ट में, फ्रॉम द ग्राफ अबव वी सी दैट द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P 3,7, देयरफॉर x = 3 y = 7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हालांकि हमको ये बात पहले से पता थी लेकिन हमको ग्राफ से दिखाना था, ठीक है, ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गया अपने पास 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई 7, क्योंकि 3 से 4 ज़्यादा थी, ठीक है, जो बॉयज़ थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब हम। 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। 5 पेंसिल थी, 7 पेन थे, उनकी कॉस्ट 50 थी। वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen, ठीक है। सिंपल है, तो हमको कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट हमको फाइंड करनी है। तो XY मान लेते हैं, सिंपल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी Y रुपीज़। एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है, एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़ मान ली। तो जाहिर सी बात है, जब एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5X रुपीज़। एक का दिया हुआ है, बाकी का फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 पेन की कॉस्ट Y है
तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7y रुपीज़। ठीक है, अब उसने 5 पेंसिल खरीदी थी, 7 पेन खरीदे थे, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़ थी। देखिए 5 पेंसिल खरीदी थी, 7 पेन खरीदे थे, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़ थी। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा काम भी तो किया है उसने, क्या किया है, उसने 5 पेन खरीदे हैं, उसने 7 पेंसिल खरीदे और 5 पेन खरीदे हैं, तो वही सेम चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, जब 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो यहाँ आ जाइए, 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी बैठेगी, 7x, और 5 पेन की कॉस्ट कितनी बैठेगी, 5y, जब एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है। ठीक है, तो अभी दूसरे केस में उसने कितना पेमेंट किया है, 46, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, सिंपल सा था। पहले केस में उसने 5 क्या खरीदी, पेंसिल खरीदी, 7 पेन खरीदे और टोटल 50 पे किया। दूसरे में 7 पेंसिल खरीदी, 7 पेंसिल खरीदी, 5 पेन खरीदे, तो 46 पे किया। पेंसिल की कीमत x मानी है, ठीक है, पेन की कीमत y मानी है, ठीक है, टोटल इतना पेमेंट किया है, तो यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब हमको इनको सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको पता है हमको ग्राफ पे पहले जाना ही नहीं है, चीट कोड क्या है, रफ कॉलम में हमको पहले से आंसर निकाल के रख लेना है कि क्या आने वाला है हमारा। ठीक है, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किसी एक को हटाना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने ये किया था, y की जगह हमने x प्लस 4 पुट कर दिया था, एक में, यानी कि दोनों में से x और y में से एक को हटा दिया था, केवल एक ही बचना चाहिए ताकि हम उस एक को सॉल्व कर सकें। अब अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ पहली वाली को, और दूसरी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 7 को यहाँ जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, 7 5 35 प्लस 7 7 49 इक्वल्स टू 7 5 35 और 0 को 0, उसी तरह से 5 7 35x प्लस 5 5 25 प्लस 5 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 आएगा। ठीक है, अब क्या करता है, देखो इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्लस है, ये क्या, यहाँ पे भी 35x बना, यहाँ पे भी 35x बना। ठीक है, हमको इन दोनों को काटना है, तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 35 को माइनस में चाहिए हमको, ताकि एक दूसरे से कट हो सके। ठीक है, लेकिन अभी तो ये प्लस में है, इसको अगर आप माइनस में कर रहे हो तो बाकी के साथ देखिए दगा नहीं होनी चाहिए, बाकियों को भी फिर आपको माइनस में करना पड़ेगा, मतलब बाकियों का भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसका साइन चेंज कर रहे हो तो आपको इसका भी साइन चेंज करना है, इसका भी साइन चेंज करना है। ये प्लस में था, इसको आप माइनस में कर रहे हो, ये प्लस में था, इसको माइनस में कर रहे हो, ये प्लस में था, इसको माइनस में कर रहे हो। ठीक है, अब प्लस का 35 है, माइनस का 35 है, कैंसिल हो गया। अब प्लस का 49y है, माइनस का 25y है, तो क्या आया 24y इक्वल्स टू 350 माइनस 230 क्या आया 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, y इक्वल्स टू क्या आएगा 24 डिवीजन में चला जाएगा, तो y क्या आ गया 5 आ गया। उसी तो जब y 5 आया तो x क्या आया 3 आया। कि ये कैसा आया, किसी भी इक्वेशन एक इक्वेशन में y की वैल्यू 5 पुट करके देख लीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ ये 5x प्लस, पहली वाली में पुट कर रही हूँ मैं 7, y की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 5 आई थी, इक्वल्स टू 50। अब 5x प्लस 7 5 35 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू प्लस का 35 इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा, 10 में से आएगा 5 और 4 में से ठीक है 115 आया, तो x की वैल्यू क्या आई 5 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो 5 3 15, तो x की वैल्यू आगे देखिए 3 आ गई। अब x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5 ही हमारा ग्राफ से भी सॉल्यूशन आने वाला है, ये हमने कन्फर्म कर लिया है। ठीक है, तो ये सारा काम हमने क्या किया, रफ कॉलम में किया है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, यानी कि जो हम दोनों टेबल्स बनाएंगे उसमें 3 और 5 हमको एक जो कॉमन है वो दिखा देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए देखिए दोनों इक्वेशन है अपने पास 3,5, देखिए ये रहा, दोनों को यहाँ पे सेम आपको दिखा देना है, उससे मेहनत हमारी कम लगेगी। ठीक है, अब टेबल का इस वाले इक्वेशन का टेबल, इस वाले इक्वेशन का टेबल, x की वैल्यू अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करते थे बहुत सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक बार x को 0 लिखा, एक बार y को 0 लिखा और एक बार कॉमन वाला लिख दिया। ये हम पूरे इस चैप्टर में करने वाले हैं, एक बार x को 0 लिखेंगे, एक बार y को 0 लिखेंगे और एक हम कॉमन वाला लिख देंगे यहाँ पे, तो 3 हमारे पास आ जाएगा, 3 से ही हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए अगर हम x को 0 लेते हैं, तो y क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ध्यान से देखिए, x को 0 लेंगे तो ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा, तो y क्या आएगा 7 इधर चला जाएगा, लेकिन 7 से तो 50 नहीं कट रहा,
7 से तो 50 नहीं कटेगा, तो y आएगा वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि आप कर सकते हो लेकिन उससे थोड़ा सा आपकी दिक्कत हो सकती है, तो हमको y भी ऐसा लेना है जो कि पूरा का पूरा 50 से कट सके, ठीक है। तो हम 0 लेंगे तो पॉइंट में आ रहा है, 1 लेंगे तो देखिए अगर मैं x को 1 लूँ तो 5 1 से 5 आया, 5 को इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा यहाँ पे 45 आया। अब y इक्वल्स 7y इक्वल्स टू 45 आएगा, 7 को नीचे ले गए तो 45/7 आएगा, फिर वो नहीं कट रहा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। 2 में भी सेम होगा, लेकिन अगर हम 3 लेंगे, देखिए 3 अगर मैं लूँगी 3 5 ज़ा 15, 15 को मैं इधर ले जाऊँ तो क्या आएगा 35 आएगा, फिर y क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, फिर y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 3 और 5 अपने पास यहाँ पे x और y आ गए, ठीक है। अगर हम y को 0 ले रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, फिर x क्या आ रहा है 50/5 10 आ रहा है, ठीक है। और आप कॉमन वाला लिख दीजिए 3,5। उसी तरह से यहाँ पे 0 1 2 लेके देखिए नहीं हो पा रहा है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, तो 3 7 ज़ा 21 हमारा क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या आया 46 माइनस 21, तो क्या आएगा अपने पास 5 और ये 25 आया। अब y इक्वल्स टू क्या आएगा 25/5, तो 5 5 था 25, तो 3,5 भी अपने पास ये आया। उसी तरह से हम y की वैल्यू क्या लेंगे -2 लेंगे, तो x क्या आया अपने पास 8 आया, ठीक है। और एक कॉमन वाला भी लिख दीजिए अब, तो ठीक है। तो यानी कि ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। उसी तरह से ये हमारी टेबल आ गई, ठीक है। अब हमको क्या क्या प्लॉट करना है ग्राफ पे, 3,5 x 3 है और y 5 है, ये रहा, ठीक है। अब x 10 है y 0 है, x 10 है और y 0 है, ये रहा, ठीक है। अब x 3 है y 5 है, ये तो खैर हमारा आ ही गया था, x 3 है और y 5 है, तो ज्वाइन कर दीजिए दोनों को, L1 लाइन बन गई। अब उसी तरह से x 3 है y 5 है, x 3 है और y 5 है, आ गया, ठीक है। और x 8 है और y -2 है, अच्छा ये दो बार लिखा गया 3 5, चलो कोई बात नहीं। x 8 है और y क्या है -2 है, x 8 है और y क्या है, देखिए x तो 8 है और y क्या है -2 है, तो ये यहाँ पे वाला पॉइंट आया, तो एक पॉइंट ये आया, ज्वाइन कर दीजिए। देखिए आया 3,5 पर इंटरसेक्ट हुई है ना, 3,5 पर इंटरसेक्ट हुई है, तो यही हमारा आंसर भी था। हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुई है वो हमारा सही पॉइंट आया है, कोई भी गड़बड़ हमारी लाइंस ड्रॉ करने में नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबव ग्राफ वी सी दैट लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P 3,5, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 5, यानी कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 5 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से ग्राफ भी, और ये हमारी थी इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम आते हैं। इसमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अच्छा, हमको ये पता करना है जो भी हमारे पास ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 से कि लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। देखिए इसकी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, पहले अभी आप इस क्वेश्चन पे आइए, देखें किधर है, हाँ यहाँ पर आप आइए। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। अब आपको कैसे याद करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, कंसिस्टेंट हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, क्या है, ठीक है। इन सब में देखिए बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है। इसकी हमारे पास एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है, क्या है, ध्यान से सुनिएगा। A1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अगर नहीं है तो देखिए C1/C2 पे हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, शुरू में ही मना हो गया ना, शुरू में ही ना हो गई ना, ठीक है। तो हमको C1/C2 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर एंगेजमेंट ही नहीं हो रही तो शादी का क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा याद कर सकते हो आप कि A1/A2 अगर इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो C1/C2 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब तो इस केस में क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। अब आप ये कैसे याद करोगे, देखिए ये कट कर रहा है ना, थोड़ा पिक्टोग्राफी की मदद से आप याद कर लीजिए, कट कर रहा है ना, और इंटरसेक्टिंग में भी क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो पिक्टोग्राफी की मदद से कि ये कट कर रहा है, तो यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। अब कंसिस्टेंट है, ये कैसे याद करोगे, इसी केस में कंसिस्टेंट भी होता है। देखिए कंसिस्टेंट एक अच्छा वर्ड है,
ठीक है, इसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलो। तो कंसिस्टेंट एक अच्छा वर्ड है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखिए, उसने आपको शुरू में ही ना बोल दिया ना, धोखा तो नहीं दिया, शुरू में ही ना बोल दिया। या तो ये देखिए कोई इंसान शुरू में ही ना बोल दे, या फिर वो लास्ट तक आपका साथ दे, ठीक है, बीच में धोखा ना दे। तो उसने शुरू में तो आपको ना बोल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धोखा तो नहीं दिया, तो वो कंसिस्टेंट था, अच्छी बात थी कि शुरू में मनाओगे, तो कंसिस्टेंट था, ठीक है। अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ये कैसे याद करोगे, देखो वन की शेप आ रही है ना, देखिए, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन, जो भी कोई चीज़ एग्जैक्टली वन होती है तो वो यूनिक तो होती है पूरी दुनिया में, कि कोई एक ही फूल है या कोई एक ही गुड़िया है, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया में एक ही पीस है, तो वो यूनिक तो होगा ही ना, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। अब ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर इज़ नॉट इक्वल्स टू है तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रही है, कंसिस्टेंट है, शुरू में ही ना बोल दिया, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक है, ठीक है। अब अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो अब उस केस में क्या करेंगे, देखिए कोइंसिडेंट होती हैं। देखिए एक वर्ड होता है कोइंसिडेंस, उसमें क्या होता है कि अरे यहाँ पे भी हमको इक्वल्स टू मिल गया, 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 तो कोइंसिडेंस हो गया ना। कोइंसिडेंस मतलब क्या जाना है, तो मैं आपको याद करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। कोइंसिडेंट है फिर लाइंस, कि जो यहाँ पे मिला हमको वो यहाँ पे मिल गया, तो कोइंसिडेंस हो गया, यानी कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। अब वो लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट भी होंगी, भाई कंसिस्टेंट तो होंगी, कंसिस्टेंसी तो है ही, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, कंसिस्टेंसी तो है ही। उसने आपको शुरू में भी हाँ बोली और बाद में भी हाँ बोली, बात तक साथ निभाया, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ये भी एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये कैसे आप याद करोगे इस केस में, हाँ, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हमको यहाँ पे भी मिल गए, बहुत सारे सॉल्यूशन हमको यहाँ पे भी मिल गए, तो ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। अब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है, इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। इसमें कैसे याद करेंगे, देखिए इस केस में लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब उसमें वो आप कैसे याद कर सकते हो, देखिए पैरेलल, हमने बचपन से क्या सुना कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कभी भी ना मिले, ऐसे सीधे सीधे चलते जाएं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अरे ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये यहीं पे ये ऐसे हो रही हैं, ये आगे जाके पता है इंटरसेक्ट कर जाती हैं, हमको धोखा दे रही हैं। ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट, हालांकि नहीं करते हैं इंटरसेक्ट, कभी भी हम याद करने के लिए कर रहे हैं कि ये हमको पागल बना रही हैं, आगे जाके इंटरसेक्ट कर देती हैं। तो इमेज देखिए, शुरू में इक्वल्स टू है और बाद में जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो उस केस में लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट होती हैं, बुरा वर्ड है इनकंसिस्टेंट, हाँ तो भाई धोखा दे रही है ना, वो आपको शुरू में हाँ बोला लेकिन बाद में धोखा दे दिया, तो इनकंसिस्टेंट हो गई। नो सॉल्यूशन, भाई जब धोखा दे दिया तो फिर तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा याद कर सकते हो। तो अगर नॉट है तो क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन धोखा नहीं दिया, तो कंसिस्टेंट है और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, वन की शेप आ रही है। उसी तरह से यहाँ पे भी कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंस हो गया है, कंसिस्टेंट है, हाँ बात तक साथ निभाया, ठीक है, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इस कंसिस्टेंट में क्या फ़र्क है, इसमें डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है भाई, कोइंसिडेंस तो तभी होगा ना जब यहाँ पे भी इक्वल्स टू होगा, यहाँ पे भी इक्वल्स टू होगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट वाला कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे धोखा दे दिया तो पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि हमको रेशियोज, हमको इनको फाइंड करने हैं, पहले a1/a2 के, b1/b2 के, c1/c2 के सब। तो इनके लिए हमको इनकी वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0, ये होती है। अच्छा, ये लाइंस हैं 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। देखिए नंबर 1 है, नंबर 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टैंडर्ड है, यानी कि हर जगह प्लस है, हर जगह क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके लिए क्या काम करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे आ जाइए। अब 5x + अभी जो माइनस वाला है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, चल भाई खोपचे में नेगेटिविटी मत फैला, -4 अंदर ले लो, बाहर प्लस का साइन लगा दो, ये इसकी ट्रिक है, + 8 = 0। उसी तरह से यहाँ पे 7x + 6y, माइनस को अंदर ब्रैकेट में ले लो, बाहर प्लस लगा दो, ठीक है, तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। अब आ गया उसमें ax + by + c वाले फॉर्म में, तो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c, तो वी गेट, अब क्या आएगा अपने पास, देखिए
कैसे करना है अब आपको, सबसे पहले एक बॉक्स बना देना है, बड़ा वाला डब्बा बना देना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप A1, B1 और C1 लिखिए, ये लिखिए। क्या ट्रिक है याद करने की, देखिए ये इस लाइन में हॉरिजॉन्टल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है ना, तो आप भी हॉरिजॉन्टली लिखिए। सबसे पहले बड़ा डब्बा बनाइए, उसमें ऐसे 2 डब्बे बनाइए, मतलब 3 डब्बे बनाइए, बड़ा डब्बा और फिर 2 लाइन्स ऐसे बनाइए, तो 3 डब्बे बन गए। ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखिए A1, B1 और C1 की वैल्यू। पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन का काम खत्म करिए। तो A1 क्या आया, 5 आया, B1 क्या आया, -4 आया, C1 क्या आया, 8 आया। अब A2 क्या आया, 7 आया, B2 क्या आया, 6 आया, C2 क्या आया, -9 आया। ठीक है, आ गया अपने पास, ठीक है। तो A1/A2 अब नंबर पहले वाले डब्बे में आइए। A1/A2 क्या है, 5/7, B1/B2 क्या है, -4/6, यानी कि 2 2 4, 2 3 6, यानी कि -2/3, और C1/C2 क्या है, -8/9। अब ध्यान से देखिए, बस अब तो कोई काम बचा ही नहीं अपने पास। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, कैसे, ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो नॉट इक्वल्स टू हो गया ना। जब शुरू में ही ना होगी तो हम आगे तक जाएंगे ही नहीं, C1/C2 तक जाएंगे ही नहीं। हालांकि हमने निकाल लिया लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आगे तक हम जाएंगे ही नहीं। शुरू में ही ना हो गई तो क्या है बताइए, इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखिए इंटरसेक्ट कर रही है ना, मैं हमने शुरू में ट्रिक पढ़ ली है। तो लाइन्स क्या है, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0 वी गेट। बड़ा डब्बा बनाइए, शुरू में तीन डब्बे बनाइए अंदर। पहली वाली का काम ख़त्म करिए, कोई माइनस में नहीं है तो ऑलरेडी वो इस फॉर्म में है। अब A1 क्या है, 9 है, B1 क्या है, 3 है, C1 क्या है, 12 है, A2 क्या है, 18 है, B2 क्या है, 6 है, C2 क्या है, 24 है। अब पहले वाले डब्बे पे देखिए, A1/A2 क्या है, 9/18, 9 1 9, 9 2 18, यानी कि 1/2। B1/B2 क्या है, 3/6, यानी कि 3 1 3, 3 2 6 = 1/2। C1/C2 क्या है, 12/24, 12 1 12, 12 2 24, यानी कि 1/2। देखिए तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल हो गए, कोइंसिडेंस हो गया ना, यहाँ पे वही मिल गया, यहाँ पे वही मिल गया, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाइए। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। देखो माइनस है ना, तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। माइनस को अंदर ले जाओ, बाहर प्लस लगा दो, माइनस को अंदर ले जाओ, यहाँ पे -1 है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -1 को अंदर ले जाओ, बाहर प्लस लगा दो। अब कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0 वी गेट। बड़ा डिब्बा बनाइए, 3 बना दीजिए। पहले वाले इक्वेशन का काम खत्म करिए। A1 लिखिए, B1 लिखिए, C1 लिखिए। A1 6 है, B1 -3 है, C1 10 है, A2 2 है, B2 -1 है, C2 क्या है, 9 है। कंपेयर करिए, A1/A2 6/2, यानी कि 2 1 2, 2 3 यानी कि 3। B1/B2 क्या है, -3/-1, यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो 3 आया। C1/C2 क्या है, 10/9, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये तो इक्वल्स टू आ रहा है, लेकिन ये इसके इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि धोखा दे दिया ना, तो लाइन्स क्या हो गई, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब थर्ड वाला आगे चलते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमको क्या बताना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमसे अब हमने जब ये सब पढ़ लिया है ना, अब तो आप हमसे कुछ भी पूछ लो, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल पूछ लो, कंसिस्टेंट पूछ लो, इनकंसिस्टेंट पूछ लो, कितने सॉल्यूशन है वो भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करना है हमको। ये 2 इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। अब आपको इसमें एक चीज़ क्या ध्यान करनी है, एग्जामिनर आपको किस चीज़ में फंसा सकता है। देखिए, एक तो ये माइनस वाली चीज़ों में फंसा सकता है, तो वो हमने पढ़ लिया है कि माइनस को खोपचे में ले आते हैं अंदर, बाहर प्लस लगा देते हैं, माइनस को अंदर ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म और क्या होती है, ax + by + c = 0 होती है। ax + by = c नहीं होती, ये होता है, कहने का मतलब है कि c जो है वो इधर होता है, इक्वल्स टू के इधर, यानी कि सारा सामान इक्वल्स टू के एक तरफ होता है। c को एग्जामिनर आपको इधर देगा राइट साइड, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं रखना है, c को इधर ले आना है। क्यों, बहुत चेंज हो जाएगा, उससे c की वैल्यू माइनस में आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो फंसा रखा है उसने आपको, c को इधर दे रखा है, इधर ले आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर दे रखा है ना, तो यानी कि 5 को इधर ले जाइए, तो 3x + 2y - 5 = 0। 7 को इधर ले जाइए और माइनस को भी खोपचे में ले जाना है, तो 2x + ब्रैकेट में -3y - 7 = 0, ठीक है। अब बड़ा डब्बा बनाइए, अंदर 2 लाइंस बनाइए, फिर
पहले वाले इक्वेशन का काम खत्म करिए। A1 क्या है 3, B1 क्या है 2, C1 क्या है -5, A2 क्या है 2, B2 क्या है -3 और C2 क्या है -7। बस अब तो कोई बात ही नहीं है। A1/2 क्या है 3/2, B1/B2 क्या है -2/3, C1/C2 क्या है -5/-7, माइनस से माइनस कट गया तो 5/7। अब देखिए A1/A2 ही जब B1/B2 के इक्वल नहीं है, ये 3/2 है, ये -2/3 है, तो आगे तो हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या दिखाना है हमको यहाँ पे इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्या दिखाना था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो और वो क्या होता है, कंसिस्टेंट अच्छा टर्म है, इनकंसिस्टेंट बुरा टर्म है। शुरू में ना बोल दिया ना, धोखा तो नहीं दिया, ठीक है, तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है वो, ठीक है। अब 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, 8 को इधर ले आइए, 9 को भी इधर ले आइए, -9 बन गया, -8 बन गया। इस और इन माइनस को भी खोपचे में ले जाइए, अंदर बाहर प्लस का रखिए, ठीक है। अब कंपेयर कर दीजिए ax + by + c से, आया, ठीक है। अब A1/A2 क्या है 2/4, यानी कि 2 1 2 2 2 4, 1/2, B1/B2 -3/- 6, 3 1 3 3 2 6, 1/2, C1/C2 क्या आया 8/9। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, धोखा दे दिया ना, तो इनकंसिस्टेंट हो गया, लाइन देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं अब हम, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। इधर ले आइए माइनस में, 14 को भी माइनस में ले आइए, ठीक है। माइनस है तो अंदर खोपचे में ले आइए, माइनस है खोपचे में, माइनस है खोपचे में, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए दोनों से, A1 क्या आया 3/2, B1 क्या आया 5/3, C1 क्या आया -7, A2 क्या आया -9, B2 क्या आया -10, C2 क्या है -14। कंपेयर करिए, A1/A2 क्या है 3/2 अपॉन में 9 है। अब 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, इधर देखिए 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो हम 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से। यहाँ पे 9 था तो कुछ भी नहीं था, 9/1 था ना, तो ये क्या होते हैं आपस में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यानी कि 3/9 2 18 बना, तो 3/18, तो 3 1 3 3 3 6 18 = 1/6 आया। अब B1/B2 क्या है 5/3 अपॉन माइनस में 10, तो क्या आएगा -5/30, तो 5 1 5, 5 6 30, यानी कि माइनस का 1/6। ये 1/6 आया, ये माइनस का 1/6 आया, तो शुरू में ही ना हो गई ना, कोई बात नहीं। तो क्या है, लाइंस कंसिस्टेंट है, अच्छा टर्म है ना, शुरू में ना बोलते कोई दिक्कत थोड़ी है। C1/C2 की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी निकालने, क्योंकि शुरू में ना हो गई, ठीक है। अब 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। दो काम करने, एक तो माइनस को खोपचे में ले जाना है और c को इधर ले आना है, तो -11 बना, ये माइनस है तो इधर प्लस का 22 बना, और जितने भी सब माइनस में है सबको खोपचे में ले जाओ, ठीक है। अब कंपेयर करो विद ax + by + c = 0 से, तो क्या आया, A1 क्या आया 5 है, B1 क्या है -3 है, C1 क्या है -11 है, A2 क्या है -10, B2 क्या है 6, C2 क्या है 22। अब A1/A2 क्या है 5/-10, 5 1 5, 5 2 10 = -1/2, B1/B2 क्या है -3/6, तो क्या है -1/2, C1/C2 क्या है -11/22, तो क्या आया -1/2। अब देखिए -1/2, -1/2, -1/2 तीनों इक्वल आ गई ना, तो क्या हुआ, लास्ट तक उसने आपका साथ निभाया ना, तो लाइंस क्या है कंसिस्टेंट है। लेकिन कैसी वाली कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट वाली, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है ना। कोइंसिडेंट तो तभी बनेगा ना जब ये यहाँ पे भी = हो, यहाँ पे भी = हो, इसलिए। अब फिफ्थ वाला है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। सबसे पहले C वाले को इधर लेकर आइए, अगर इधर है तो सारा सामान इक्वल्स टू के एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी माइनस में उसको खोपचे में ले जाइए, ठीक है। अब कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, A1 क्या आ गया 4/3, B1 क्या आ गया 2, C1 क्या आ गया -8, A2 क्या आ गया 2, B2 क्या आ गया 3 और C2 क्या आ गया -12। कंपेयर करिए, A1/2 क्या है 4/3/2, तो 4/3 to 6, तो 2 to 4, 2 3 यानी कि 2/3। B1/B2 क्या है 2/3 है, C1/C2 क्या है -8/-12, माइनस से माइनस कट गया, 4 2 8, 4 3 12, तो ये भी क्या गया 2/3। तीनों 2/3 आ गए ना, A1/2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि क्या हो गई कंसिस्टेंट हो गई, यानी कि डिपेंडेंट हो गई। अच्छा टर्म है, साथ तक लास्ट तक उसने आपका साथ निभाया। अब
फोर्थ पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट फाइंड करनी है और इनकंसिस्टेंट फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे मैम पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया था हमने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें एक फ़र्क क्या है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो फाइंड करना है। एक स्टेप आगे गया है ये वाला क्वेश्चन, क्या कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली फाइंड करो, वही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो ग्राफ से, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया है। अब वही सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले सी को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, माइनस को खोपचे में ले जाएंगे जितने भी हैं, कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कर लिया। अब तीनों इक्वल है तो लाइंस क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। लास्ट तक साथ निभाया ना तो लाइंस क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। अब कंसिस्टेंट थी तो हमको सॉल्यूशन का ग्राफिकली फाइंड करना था। ग्राफिकली में हमको पता है हमारा क्या चीट कोड है भाई, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको रफ कॉलम में अपना आंसर पता कर लेना है कि ग्राफ से क्या आएगा, उसी को ही हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। अब x + y = 5 है, कहाँ थी देखिए, x + y = 5 है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, x + y = 5 है, यानी कि y की वैल्यू क्या है, 5 - x है। y की वैल्यू क्या है, x को हम इधर ले गए तो 5 - x है। पुट इन इतने, सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर दो। अब तो 2x + 2y की वैल्यू 5 - x = 10, तो 2x + 2 5 = 10 - 2x = 10। ठीक है, अब देखिए 2x से ये वाला 2x कैंसिल हो गया तो 10 = 10 आया। इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट्स हम लाइन 1 का लेंगे वही पॉइंट्स लाइन 2 का भी आएगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक ही वाली लाइन है और एक इसी के ऊपर ये दूसरी वाली लाइन है। ठीक है, यानी कि दोनों के सॉल्यूशंस क्या हैं, सेम है। अब x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है। सिंपली कोई भी पॉइंट्स लीजिए, पहले एक बार x को 0 लिखिए, y आ जाएगा, फिर y को 0 लिखिए, x आ जाएगा। अब x को 0 लिखिए, y आ जाएगा, y को 0 लिखिए, x आ जाएगा। दोनों को ग्राफ कर दीजिए, प्लॉट कर दीजिए। 1 1 पर डिस्टेंस लिए दोनों का, 0,5, x 0 है और y 5 है। अब x 5 है, y 0 है, x 5 है, y 0 है, ये ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, इसका भी सेम ही आएगा। तो x + y = 5 भी यही बना, 2x + 2y = 10 भी यही बना। ठीक है, क्यों बना, क्योंकि लाइंस क्या थी, कोइंसिडेंट थी। कोइंसिडेंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही हैं ये दोनों लाइंस। तो फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। x - y = 8 है, 3x - 3y = 16 है। सबसे पहले c को इधर लेके आइए। ठीक है, अब तो x - y - 8 = 0, 3x - 3y - 16 = 0। माइनस वाले को सबको अंदर ले जाइए। ठीक है, सबको अंदर ले गए। अब कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। a1 क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। b1 क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। c1 क्या है, -8, a2 क्या है, 3, b2 क्या है, -3 और c2 क्या है, -16। कंपेयर करिए, a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 यानी कि 1/3, c1/c2 क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/16 यानी कि 1/2। a1/a2 = b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। धोखा दे दिया ना, लाइंस क्या हो गई, इनकन्सिस्टेंट हो गई। ठीक है, तो जब इनकन्सिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब थर्ड, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। क्या c इधर है एक तरफ, हाँ है। अब माइनस वाले को अंदर ले जाना है, तो a1 क्या आ गया, 2, b1 क्या आ गया, 1, c1 क्या आ गया, -6, a2 क्या आ गया, 4, b2 क्या आ गया, -2, c2 क्या आ गया, -4। फाइंड कर लीजिए, a1/2 क्या है, 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 क्या है, -1/2। अब देखिए c1/c2 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब दोनों ही क्या हो गए, शुरू में ही मना हो गए, शुरू में ही नॉट हो गया। ठीक है, अब लेकिन उसने आपको शुरू में ही मना कर दिया ना, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, धोखा तो नहीं दिया, लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पे आ जाइए, दोनों इक्वेशंस को लिखिए, टेबल पर आ जाइए। ठीक है, एक बार x को 0 लिखिए, एक बार y को 0 लिखिए, एक बार x को 0 लिखिए, एक बार y को 0 लिखिए, और एक कॉमन पॉइंट भी दोनों का कर दीजिए। ठीक है, कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, अब ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में 2,2, 2,2,
क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को पुट कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 2x है, ठीक है, प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो 2x प्लस, अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, आप डायरेक्ट ही 2,2 लिख दीजिए। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2i, अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2i, ठीक है। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, केवल इन दोनों को लिखिए और आपका अगर आपके ग्राफ सही है तो आपका ऑटोमेटिकली 2,2 पर ही आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो 0,6, ठीक है, और 3,0, तो ये वाली लाइन आ गई। अब 0,2, जब x 0 है और y क्या है 2 है, ये रहा, ठीक है। और जब x 1 है तो y क्या है 0 है, जब x 1 है तो y क्या है 0 है, ठीक है। और जब x 2 है तो y क्या है 2 है, इसको प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अब फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P 2,2, ठीक है। नेक्स्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वही A1 बाय A1 B1 C1 निकालेंगे सब हम, ठीक है। A1 क्या आ जाएगा 2B1 क्या आ जाएगा -2, C1 क्या आ जाएगा -2। अब A2 4, B2 -4, C2 -5, ठीक है। दोनों सारे रेशियोज निकालिए। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो लाइन्स क्या आ गई, इनकन्सिस्टेंट आ गई, धोखा दे दिया, इनकन्सिस्टेंट आ गई, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, ठीक है, जितना भी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो भी पैरामीटर है, रेक्टेंगल का क्या होता है पैरामीटर हमको पता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। अच्छा, तो जितना भी ये पैरामीटर है उसका हाफ हाफ का मतलब क्या है, दिस अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि एक्चुअल में बात किसकी कर रहे हैं, L प्लस बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि देखिए रेक्टेंगल का एरिया होता है, पैरामीटर होता है, पैरामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसका हाफ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L प्लस बी की एक्चुअल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। जितनी भी इसकी विथ है, जितनी भी इसकी बी है, इसकी जो L है वो B से 4 ज़्यादा है। बन गया इक्वेशन, ठीक है। इस 36 मीटर, तो ये जो भी आया हाफ पेरीमीटर जो आया वो क्या है 36 मीटर है, यानी कि L प्लस बी क्या आया 36 आया। ऊपर देखिए L प्लस बी क्या आया 36 आया, और जो L है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे B प्लस 4 लिख देंगे, बन गई इक्वेशन। L प्लस बी क्या आया, देखिए 36 आया। अब आप बोलोगे मैम आप L प्लस बी से x प्लस वाई पे कैसे चली गई, क्योंकि हमको ग्राफ प्लॉट करना है इस वजह से, ठीक है। तो अब हमने L को मान लीजिए हमने x माना है, B को हमने y माना है, तो x प्लस वाई क्या आया अपने पास 36 आया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है अपने पास, y प्लस 4 भी तो दिया हुआ है, y यानी कि जो लेंथ दी हुई है वो b प्लस 4 भी तो दी हुई है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनी अपने पास, एक तो क्या बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, दूसरी क्या बनी ये वाली x इक्वल्स टू 4 प्लस 5 y प्लस 4, तो y को हम इधर ले गए, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब दोनों का हम टेबल बना देंगे। x को हमने लिया है सबसे पहले 16, तो y क्या आ जाएगा 20, फिर x को 20 लिया तो y क्या आ जाएगा 16। अब x को 0 लिया है तो y क्या आया -4, x को 4 लिया है तो y क्या आया 0 आया, ठीक है। अब x को 20 लिया तो y क्या आ जाएगा अपने पास 16 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखो हम एक्स्ट्रा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम साइड में एक्चुअली हम ये काम कर चुके हैं, ठीक है। कि हमको पता है कि x इक्वल्स टू 20 आने वाला है हमारा आंसर और y इक्वल्स टू 16 आने वाला है। कैसे किया है हमने, देखिए इसमें पुट किया है, x की जो भी हमारी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है y प्लस 4 है, x की वैल्यू क्या है y प्लस 4 है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, और y ऐसा का ऐसा ही इक्वल्स टू 36। इस तरह से करने से हमारा y क्या आ जाएगा अपने पास 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, यानी कि 20,16 को हमको प्लॉट कर देना है ग्राफ पे, दोनों लाइंस को वहीं पे इंटरसेक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए सॉरी, जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, बहुत बड़ा इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमको 2 पे हमने लिया है गैप पे, यहाँ पे भी 2 के गैप पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे 20 तक लिया है और ऊपर हमने भी 20 तक ही लिया है। अब किस किस को प्लॉट करना है, x 16 और y 20, ठीक है। x 16 है, ठीक है, और y क्या है 20 है, प्लॉट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है
x 20 है, y 16 है, तो x 20 है और y क्या है 16 है, यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो ये बन गई L1 अपने पास, ठीक है। अब x 0 है, y -4 है, x तो 0 है और y क्या है -4 है, ये रही एक पॉइंट। दूसरा x 4 है, y 0 है, x 4 है और y 0 है, एक ये रही, ठीक है। अब x 20 है, y 16 है, x तो 20 है और y क्या है 16 है, ज्वाइन कर दीजिए इन तीनों पॉइंट्स को, आ गई। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, ये 20,16 पर ये इंटरसेक्ट हुए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम द अबव ग्राफ वी सी दैट द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन्स इज p 20,16, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मीटर, ठीक है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा वाली थी, ठीक है। अब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 के अपने पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये एक अपने पास इक्वेशन है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है, एक इस वाले केस में इक्वेशन फाइंड करनी है, एक इसमें फाइंड करनी है, एक इसमें फाइंड करनी है, इस तरह से फाइंड करनी है कि लाइंस क्या बने, इंटरसेक्टिंग बने, जिसमें नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू ये दोनों होते हैं, पैरेलल लाइन जिसमें एक बार इक्वल टू एक बार नॉट इक्वल टू, कोइंसिडेंट लाइन एक बार इक्वल टू दूसरी बार इक्वल टू, यानी कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है कि A2 B2 C2, A1 B1 C1 तो है, ध्यान से सुनिएगा, A1 B1 C1 तो है, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A2 B2 C2, इस तरह से लाना है कि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, एनी इंटरसेक्टिंग लाइन में भी A1/A2 B1/B2 C1/C2 लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, A1/E2 इक्वल्स टू करके छोड़ दीजिए, हमको पता नहीं है ना अभी, B1/B2 इक्वल्स टू करके छोड़ दीजिए, C1/C2 इक्वल्स टू करके छोड़ दीजिए। अब A1 की वैल्यू क्या है 2 है, ऊपर से निकालिएगा, B1 की वैल्यू क्या है 3 है, C1 की वैल्यू क्या है -8 है, ऐसे आपको आसानी पड़ेगी, थोड़ा एक पिक्चर बनने में आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 2 कुछ भी यहाँ पर आए तो वो B1/B2 नहीं होना चाहिए, 3 कुछ भी नहीं होना, तो कुछ भी लिख दो। हमने इस केस में यहाँ पे जो लिखा है वो 3 लिख दिया, और इस केस में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। देखिए ये 2/3 है, ये 3/7 है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू आ रहा है ना एक दूसरे के, तो ठीक है, तो उस केस में लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पूरी एक इक्वेशन चाहिए ना, हमको ये पूरी एक इक्वेशन चाहिए ना दूसरी वाली, तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 7y + 3 = 0, 3x + 7y + 3 = 0, ठीक है। अब कहने का मतलब कि मेन हीरो तो ये दो थे इस केस में, ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि पूरा हमको काम ख़त्म करना है अपना, ठीक है। अब सेकंड पर आ जाइए, फॉर पैरेलल लाइंस A1 B1 C1 दिया हुआ है, लिख दीजिए A1/A2 = 2 है, यहाँ पे A1/B2 = 3 है, C1/C2 = -8 है, लेकिन हमको ये अभी नहीं पता है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है। अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं सबसे पहले, और ये इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये इक्वल नहीं होते, यानी कि 2 जो भी यहाँ पे आएगा वही 3 यहाँ पे भी आना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे क्या माना है, 6 माना है, और यहाँ पे क्या हमने माना है, 9 माना है। क्यों माना है, देखिए 2/6 यहाँ पे होगा तो 2 1 2 2 3 6 1/3 आया, और 3/9 होगा तो 3 1 3 3 3 9, यहाँ पे भी 1/3 आया, तो इक्वल हो गया ना, हाँ, तो यानी कि यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। अब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, तो कुछ भी लिख दीजिए, राइट एनी नंबर। इसकी क्या ट्रिक है, देखिए यहाँ पे हमने 11 माना है, और आप क्या कर सकते हो, राइट एनी नंबर और राइट एनी प्राइम नंबर फॉर अ सेफर साइड। कहने का मतलब है कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, और या फिर आप कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, क्योंकि वो 8 से नहीं कटेगा और वो इनके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या माना है, 8/11 -8/11 माना है। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या बनी अपने पास, 6x + 9y + 11 = 0, ठीक है। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ठीक है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 ऐसे लिखिए, a की वैल्यू लिखिए 2, b की वैल्यू लिखिए 3 और c1 की वैल्यू लिखिए -8, इक्वल रख देना है। अब इतना काम तो हम इक्वल वाला तो करके ही आए थे, तो 6 और 9 को यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा था, कट करके 1/3 आ रहा था ना, तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर चाहिए जो 1/3 ही आए, यहाँ पे भी क्या है 1/3 ही आए, सॉरी यहाँ पे आएगा 24 आएगा, 8 1 जा 8, देखिए 8 -8 अपॉन माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 आया। तो लाइंस क्या बन गया अपने पास, 6x + 9y और ये क्या बना अपने पास माइनस का 24 = 0, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। इनके ग्राफ बनाने हैं, कर लेंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा, सबसे पहले ग्राफ बनाना है, ठीक है, और एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा ग्राफ बनाने के बाद जिसमें x एक्सिस होगी और बाकी की वो 2 लाइंस होंगी और उसको शेड करना है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस लिख दी, इनकी टेबल बना दी, एक बार x को 0 लिख दिया, एक बार y को 0 लिख दिया और कॉमन पॉइंट लिख दिया। x को 0 लिखा, y को 0 लिखा और कॉमन पॉइंट लिखा। कॉमन पॉइंट हमने कहाँ से लेकर आए हैं, हम ट्रिक पढ़ चुके हैं कि रफ कॉलम में क्या करो, पुट कर दो दोनों को, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लीजिए, चलो मैं कर ही देती हूँ, 3 है, x को मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ अभी, +2y - 12 = 0। x की जगह क्या लिखूँ, x = -1 + y, इधर ले गए तो क्या लिख दो यहाँ पे -1 + y, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2/3 ही आएगा। चलिए हम कर देते हैं, -3 + 3y + 2y - 12 = 0, क्या बना 5y और माइनस क्या बना 15 = 0, 5y = 15, तो y क्या आया अपने पास 3 ही आया, देखिए, ठीक है। तो x क्या आएगा अपने पास, x = -1 + 3 = क्या आएगा 2 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3, 2 और 3, ठीक है। प्लॉट कर दीजिए, x 0 है, y -1 है, x जब 0 है तो y क्या है -1 है, जब x -1 है तो y क्या है 0 है, जब x -1 है तो y क्या है 0 है, ठीक है। सॉरी, ये पहला वाला पॉइंट क्या था, जब x 0 है तो y क्या है 1 है, जब x 0 है तो y 1 है, ठीक है। फिर x 2 है तो y 3 है, जब x 2 है तो y क्या है 3 है, प्लॉट कर दीजिए। फिर जब x 0 है तो y क्या है 6 है, जब x 4 है तो y क्या है 0 है और जब x 2 है तो y क्या है 3 है, प्लॉट कर दीजिए। आया सॉल्यूशन भी आ गया, ट्रायंगल भी बन गया, देखिए एक बेस एरी और ये पूरा ट्रायंगुलर रीजन आ गया, ठीक है। Therefore, the coordinates of the triangle PAB are 2, 3, P A क्या है -1, 0 है और B क्या है 4, 0 है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 की क्लास 10th की। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।